ये फवाद साहब, आज फिर बड़े गरजे बरसे हैं और आज तो फुल मतलब विकेट के चारों तरफ चौके छक्के लगाए हैं खान साहब ने, हर तरफ एक्स वाई से लेके सब कुछ। पहले तो ये बताएं, उन्होंने जलसे के आगाज़ में आज कहा है कि भाई यानी तासुर ये दिया है जैसे अब वो जलसे जो कर रहे हैं वो लोगों को बेसिकली फाइनल कॉल के लिए तैयार कर रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ तो क्या ठीक है कि सितंबर के महीने में या तो हुकूमत इलेक्शन की डेट देगी या फिर इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, दो में से कोई एक काम होना है? ये सही समझ रहा हूँ मैं? जी बिल्कुल यही होना है। हम तो देखिए, हमारा एजेंडा बड़ा ऑब्वियस है। हमारा एजेंडा ये है कि पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात होने चाहिए, और ये एजेंडा असल में पीटीआई से भी ज्यादा ये पाकिस्तान का एजेंडा है। आपके सामने है कि जब से IMF का मुआहदा हुआ, हमारा जो डॉलर है वो 17 रुपये जो है वो इंक्रीज कर चुका है, रुपया हमारा 17 रुपया गिर चुका है। हमारे यहाँ मिडिल क्लास की कमर टूट गई है बिजली के बिलों से, पेट्रोल हमारे काबू में नहीं है, इकोनॉमी हेवे है। आज अगर आपने बिजनेस रिकॉर्डर में अली का आर्टिकल भी देखा हो, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान के चंद बड़े नंबर जो हमारे इकोनॉमिक रिपोर्टर्स हैं उनमें से हैं, उन्होंने तो साफ लिखा है कि सवाए इसके कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, पाकिस्तान में इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल ले बैठेगी अगले 6 महीनों में। 3 लाख नौकरियां जा चुकी हैं, 10 लाख बनने वाली है। तो देखिए, हम समझते हैं इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आइडियल सिचुएशन ये थी कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठती और हम एक फ्रेमवर्क को तय करते। अब बेशक उसमें जो है वो इदारे भी बैठ गए, इंस्टीट्यूशन भी बैठ गए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनका भी पॉलिटिकल रोल है पाकिस्तान में 1951 से जो है, और हम एक फ्रेमवर्क बना लेते। ये नहीं हो रहा। हमारा जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल डूब रही है। तो मुझे बताइए हमारे पास ऑप्शन क्या है? जाहिर है कि हमने जो हुकूमत है उसको फोर्स करना है। तो फवाद साहब आप बताएं, आपके पास ऑप्शंस क्या है? अपने ही सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि वहां से भी एक बड़ा क्लियर बयान आ गया है ना लंदन मुलाकात के बाद कि नहीं भाई इलेक्शन तो अपने टाइम पर ही होगा। तो वो अगर वो इस बयान पे कायम रहते हैं, जो कि बाज़ाहिर लगता है कि वो रहेंगे, तो आप देंगे लॉन्ग मार्च की कॉल, फिर आप निकलेंगे सड़कों पर। आप आ गए सड़कों पर, अच्छे नंबर्स शो कर दिए, वो फिर भी कहते हैं कि नहीं जनाब ऐसे ब्लैकमेल नहीं होंगे, हम नहीं कराएंगे इलेक्शन, फिर क्या? व्हाट नेक्स्ट? और मैंने काशिफ से बात कही कि देखिए ज़ाहिर है नॉट एज अ पीटीआई, लेकिन हम नवाज शरीफ साहब के बेशक खिलाफ भी हों, बट ज़ाहिर है 1985 से पाकिस्तान के वो सबसे बड़े पॉलिटिकल प्लेयर हैं और उनकी सियासत, पाकिस्तान की सियासत पे बड़ी नज़र है। लेकिन मैं उनकी जो फैसलों की जो नाइविटी है, यानी जो उन्होंने फैसलों में जितनी बड़ी गलतियां की हैं, मैं हैरान हो गया हूँ कि वो क्या उनकी सोच का मंजर है। मसलन आप देखिए कि पहले जब ये तय हो गया और हमें फौज जो है वो ये बात हो गई कि जी ठीक है आप नो कॉन्फिडेंस मूव वापस ले लें और असम्बलियाँ तोड़ दें, वो बेहतरीन वक्त था PMLN के लिए कि वो असम्बलियाँ तोड़ने में चली जाती। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया और वहाँ पे डिस्कशन हुई और चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त भी बुला के शहबाज शरीफ साहब से पूछा कि क्या आप इलेक्शंस में जाना चाहते हैं, वो भी बेहतरीन टाइम था कि उस वक्त वो चले जाते इलेक्शंस में। लेकिन जी मैं सुन रहा हूँ, मुझे आ रही है आपकी बात। क्या हुआ? यार आप शोर तो ना मचाएं, मिमी में टीवी कर रहा हूँ। आवाज आ रही है? जी आ रही है। ठीक है, आप उनके फैसलों की नाइविटी की बात कर रहे थे, और लेकिन साथ में ये भी ऐड करें कि ठीक है वो एक गलत फैसला करेंगे अपने तौर पे, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन अगर वो करते हैं फैसला तो आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शंस क्या हैं? नहीं मैं आपको जरा मैं आपको 30 सेकंड हो। जी 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 जी। अब देखें, नवाज शरीफ साहब ने वो नहीं किया, 5 महीने बाद अब ये कहते हैं कि देखें, अब तो ये बात वो खुलेआम कहते हैं ना, वो कहते हैं देखिए हम तो हुकूमत में अपनी मर्जी से आए ही नहीं, हमें तो लाया गया है। सख्त फैसले जो है वो भी जो है वो हम नहीं करना चाहते थे, हमें एस्टैब्लिशमेंट ने सख्त फैसले करवा दिए। अब हम इस फैसलों के बाद इलेक्शन नहीं जीत सकते, लिहाजा इलेक्शन नहीं होने चाहिए और एस्टैब्लिशमेंट हमें हर सूरत में जो है वो साल बरकरार रखे, ये उनका थीसिस है। अब आप मुझे बताइए, जो आदमी इकोनॉमी को थोड़ा बहुत भी समझता है वो आपको बताएगा 6 महीने बाद लोगों ने इनके घरों में घुस के पत्थर मारने हैं जो हालात जा रहे हैं।
तो ये इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है कि ये होगा और उसके बाद जी अपना। अच्छा, अब हमारा मसला क्या है? हाँ। हम एक डायलेमा में है, पीटीआई में हम डायलेमा में है। हमारा मकसद प्रॉब्लम यह है, हम फसाद के बगैर इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि अगर फसाद हो, जिस तरह से जो मंजरकशी अभी आपने की, लाखों लोग चले गए, इस्लामाबाद को इधर से भी बंद कर दें, कश्मीर वाली साइड से भी बंद कर दें, पंजाब वाली साइड से भी बंद कर दें, तो फसाद है ना। और उसमें फिर आगे जो सिचुएशन है वो खराब होगी, और उसमें यकीनी तौर के ऊपर हुकूमत तो जो है वो जाएगी, बट इसके फिर अनसीन कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जिसका आपको नहीं पता होता। लोगों में जो वहां पे गोली चल जाए, वहां पे कुछ हो जाए, लिहाजा हमारे लिए ये ऑप्शन बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, सच्ची बात ये है। लेकिन अगर हुकूमत मानने ही को नहीं है, वो बातचीत करने को ऊपर तैयार नहीं है, वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, बाहर खड़े होकर वो बर्गर नहीं खा सकते, वो शॉपिंग नहीं कर सकते, इस वक्त इनके हालात ये हैं। और जिस तरह अभी अगले बिजली के बिल आने गए, मुझे तो लगता है इनको घरों से भी बाहर नहीं निकलने देना लोगों ने। ये तो एक अहमकाना डिक्टेटरशिप इस वक्त पाकिस्तान पे नाफज है, जिसका मुकाबला फिर करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन ये आज वज़ीर आज़म साहब के साथ मैंने कहा अपने खिताब में उन्होंने बड़ा एक बार फिर फ्रंट फुट पे आके इस्टेब्लिशमेंट और वो साहब को भी किया है मामलात कुछ एक तासुर बना था पिछले दिनों की, जरा कोई मामलात बेहतर हुए हैं। ऐवान सदर में होने वाली एक मुलाकात का बड़ा चर्चा था, ऐसा कुछ नहीं? ये ऐवान सदर में मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब की? मुझे पता नहीं है, ना ही मुझे किसी फर्स्ट हैंड कोई नॉलेज है, तो इसलिए आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। अच्छा, आपके इल्म में नहीं होला ऐसी कोई मुलाकात? क्योंकि आपकी पार्टी के भी वो इसाक खाकवानी साहब ने तो टेलीविजन पे आके कहा कि हाँ जी हुई मुलाकात इमरान खान साहब की। आप कह रहे हैं आपके इल्म में नहीं? अच्छा, और ये फवाद चौधरी साहब, बतौर मजमूई अभी ये जो एक सारे का सारा माहौल चल रहा है, इस मुलाकात को भी छोड़ देते हैं कि हुई या नहीं हुई, इस्टेब्लिशमेंट और आपके मामलात अभी वहीं पर हैं, इसमें कोई कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जिसको आप कहें कि मामलात बहरहाल निस्बतन बेहतर है? नहीं, देखिए जाहिर है कि हम समझते यही हैं पाकिस्तान के अंदर के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। हमारी कोई लड़ाई तो नहीं है ना। एक जो होता है पुलों के नीचे पानी गुजर गया, अब आगे चलना है आगे। और जाहिर है पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट भी एक हकीकत है, उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रख के आपने आगे चलना है। मैं तो समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए और एक ताल्लुकात इस नहज पे नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल ही कुछ बात ही ना हो सके। लेकिन बाहर एक माहौल है पाकिस्तान में। लेकिन असल जो नुक्ता नज़र है, असल जो प्रॉब्लम आ रही है पाकिस्तान में, वही आ रही है कि जो ये अब नवाज शरीफ ने मसलन सोहेल उड़ाई साहब जो मिल के आए और उन्होंने कहा कि नहीं, वो कहते हैं कि पहले इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करेंगे फिर सारी जो है वो बातचीत होगी। आई मीन, इससे ज्यादा अहमकाना बात कोई हो सकती है? इमरान खान को अल्ताफ हुसैन या नवाज शरीफ है, क्या आप उनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे? उनकी पार्टी 2/3 से जीत रही है, वो 3/4 से जीतेगी, वो वापस आके पहले इमरान खान को लेके आएगी, इस तरह की। और पहले तो वो कहता है इलेक्शन ही ना करे। फजलुर रहमान साहब ने आप नई बात कर दी, उन्होंने कहा ये अगस्त में नहीं, फिर इससे 1 साल आगे फिर चले गए। तो मुझे आप बताएं, इतने कंफ्यूज्ड लॉट जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर बैठी हुई है, जिनका कोई फाइनेंस मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आता है रोना शुरू कर देता है, प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाता है तकरीरें करता है रोना शुरू कर देता है, फिर वो जिस तरीके से आप गुफ्तगू भी करते हैं, फ्रेंकली उन पे तो तरस ही आता है कि वो क्या बातें कर रही है, क्या हो रहा है। सो इन्होंने 22 करोड़ के मुल्क को एक तमाशा बना दिया है। और हम ये जद्दोजहद फ्रेंकली जो इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने की नहीं रह गई, ये तो 22 करोड़ लोगों को इनके चुंगल से छुड़ाने की जद्दोजहद।